कहते हैं कि हमेशा जो आज्ञा में चलता है वह ही सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा का पात्र बनता है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा उन पर बनी रहती है और जो आज्ञा के उल्लंघन करता है वह काल और माया के चक्कर में फंस जाता है। कहते हैं गुरु आज्ञा में रहे जो कोई तिस सेवक को दुख ना होए, कि जो गुरु की आज्ञा में चलता है उस सेवक को कभी दुख भी नहीं आ सकता। दुख उसके चारों तरफ कभी मंडराएगा नहीं, वह उससे दूर दूर रहेगा। ठीक इसी तरीके से एक बार की बात है, एक प्रेमी परिवार था जिसका श्री सतगुरुदेव महाराज जी के प्रति अटूट प्रेम था और उन्होंने जो था एक नया घर लिया था और उस नए घर का उन्होंने मुहूर्त भी करवाना था। नया घर लेने के बाद जब उन्होंने लिया और मुहूर्त भी करवाना था तो उसी समय मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम श्री अनंतपुर दरबार चलते हैं और वहाँ श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में मत्था टेक के उन्हें बताएं कि हमने ऐसा घर लिया है और आप कृपा फरमाएं। परिवार अनंतपुर गया तो परिवार ने जो था श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में विनती करी कि हमने ऐसे ऐसे घर लिया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कहा और उन्होंने कहा कि मुहूर्त है स्वामी जी, आप कृपा फरमाइएगा, आपने आना है। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने कहा हम ज़रूर आएंगे, वहाँ पर जाकर हमें याद करना तहे दिल से, हम आपको वहीं पे है मिलेंगे। तो परिवार जो था आज्ञा मानकर प्रसाद लेकर वहाँ से जब जाने लगा तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने उन्हें कहा कि जब तुम जिस दिन भी तुम्हारे घर का नए घर का मुहूर्त होगा उस दिन जो है तुम अपना मुहूर्त करने के बाद अपने पुराने घर में वापस मत जाना। तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रवचन सुनकर वो जो परिवार था उन्होंने आज्ञा को माना और उन्होंने फिर श्री गुरु महाराज जी को कहा श्री गुरु महाराज जी जिस दिन मुहूर्त होगा मुहूर्त के बाद हमें 7-8 दिन तो लग ही जाएंगे पुराने घर से सामान लाके नए घर में रखने के लिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि तुम ऐसा कुछ व्यवस्था करो कि पुराने घर से सामान पहले ही लेके आ जाओ, लेकिन जब एक बार नए घर का मुहूर्त हो तो उस समय पुराने घर की तरफ पुराने घर में मत जाना। तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि ऐसी क्या है। फिर उन्होंने कहा जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मौज, क्योंकि अटूट प्रेम था, उन्होंने कहा जो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा हुई है वही होगा। वह आज्ञा मानकर वहाँ से चले गए। फिर जिस दिन हुआ समय बीता, मुहूर्त का दिन आया। मुहूर्त के दिन सत्संग वगैरह हुआ, संत महापुरुषों ने घर पे चरण डाले और श्री गुरु महाराज जी को उन्होंने याद किया तो उनका ध्यान और श्री गुरु महाराज जी का ऐसे लगा था आभास उन्हें हुआ कि वो वहीं पर ही है। फिर उसी समय जिस दिन नए घर का मुहूर्त था उससे एक रात पहले जब वो सारा सामान लेके पहले ही घर से यहाँ आ चुके थे तो मकान जो उनका पुराना था, तो सत्संग का जब अगला दिन था सुबह जब सत्संग हुआ तो पता चला जो पुराना घर था उसकी दीवारें जो थी वो हिल रही थी और वो दीवारें एक रात पहले जिस दिन नए घर का मुहूर्त है एक रात पहले ढल के जो था गिर गई थी। फिर जब सुबह सत्संग हुआ, मुहूर्त हुआ, संतों महापुरुषों के चरण उनके घर में डले तो उनको यह खबर आई कि जो उनका पुराना घर था वो तो टूट गया। फिर वहीं पे उनकी आंखों में आंसू आने लग गए और उन्होंने कहा कि जो श्री गुरु महाराज जी तो त्रिलोकी हैं, उनको तो सब चीज़ों का पता है। और फिर जब वह मुहूर्त होने के थोड़े समय पश्चात वो श्री अनंतपुर दरबार गया परिवार मत्था टेकने और उसने श्री गुरु महाराज जी को, परिवार ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी आप तो जानी जान हैं, आपने जो किया अब हम समझ गए कि आपने क्यों हमें उस समय कहा था। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वह परिवार जो था वहाँ रोने लगा। तो ठीक इसी प्रकार से उस परिवार ने जिस तरीके से श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मानी और उनकी आज्ञा और मौज में चला तो बाकी तो वो परिवार काल और माया से बचा रहा। ठीक इसी तरीके से हमें भी क्या करना है, हमें भी संतों महापुरुषों की चरण चरण में जाना है, उनकी आज्ञा और मौज में चलना है, तभी हमारा ये लोक और परलोक जो दोनों सुखी और सुहेला होगा। लेकिन आम संसारी चीज लोग जो है इस चीज को समझ नहीं पाते, तो यही चीज जो है हमें समझनी है और जितना हो सके महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलना है। फिर तभी तो हम कहते तुम बिन कोई मीत नहीं स्वार्थ का संसार, बिन स्वार्थ सतगुरु करे निष्दिन पर उपकार। मैं निर्बल अति दीन हूँ तुम समर्थ बलवान, सब विधि मम रक्षा करो मेरे दीन बंधु भगवान। तो ये चीज़ें हम रोज सुनते भी हैं, श्रवण भी करते हैं, लेकिन इसका अमल हमें तभी होगा जब हम उनकी आज्ञा और मौज में चलेंगे। ठीक इसी तरीके से एक बार की बात है, हमारे श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही महाराज जी किसी गांव में सत्संग कर रहे थे। गांव के वहाँ के बहुत से लोग सत्संग में बैठ के श्रवण भी कर रहे थे। ठीक इसी तरीके से उस गांव का जो एक मुखिया था वो वहाँ से गुजरा और गुजरते उन्हें श्री सतगुरुदेव महाराज जी की वाणी को, सत्संग को सुना और सत्संग वहाँ पे सुनते समय वहीं पे बैठ गया और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में ध्यान करने लगा।
तो वहाँ पर सत्संग सुनने के पश्चात जब सत्संग समाप्त हुआ, वहाँ पर रोने लगा और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में दंडवत वंदना करके रोने लगा और कहने लगा कि महाराज जी, मुझे इतनी ज़िंदगी बीत गई है, पूरा मैंने अपने मन के ख्यालों से जप किया, तप किया, संयम की, साधना की, लेकिन आज मुझे सत्संग श्रवण करके एक अलग जो ठंडक मिली है और जो मुझे एक महत्व पता चला है कि बिना वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण के बिना मनुष्य को जो है मन की शांति नहीं प्राप्त हो सकती, और मनुष्य जो है बिना संतों महापुरुषों की चरण शरण के बिना जो है मनुष्य को आत्मिक लाभ नहीं मिल सकता। सब जप तप दान पुण्य सब व्यर्थ है जब तक वो सतपुरुषों की आज्ञा अनुसार, उनकी मौज के अनुसार चलकर नहीं किए जाएंगे। तो आज मेरी आपने आंखें खोल दी और मुझे सच का पता चला। मुझे यह चिंता है कि आज इतना समय मेरा बर्बाद हो चुका है और अब पता नहीं क्या होगा। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कहा, जो समय बीत चुका है उसको मत याद करो, जितना तुम्हारे पास समय है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पास कितना समय, उतना समय तुम प्रभु की भजन बंदगी अभ्यास करो, नाम जाप करो, सुमिरन करो। जितना तुम नाम जाप सुमिरन करोगे, भजन अभ्यास भक्ति करोगे, उतना तुम्हारा कल्याण होगा ही होगा। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कहा, जो अतीत का जो हो चुका है उसको भूल के चिंता मत करो, भविष्य में जो आना है उसके लिए कर्म करो। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने प्रवचन फरमाए। वह जो मुखिया था उसके आंख से आंसू आ गए और उसने दंडवत वंदना करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कहा कि अब से जो मैं मेहनत करूंगा और भक्ति करूंगा और जितना हो सके अपना समय भजन व्यास बंदगी में दूंगा। तो यह प्रवचन सुनकर वह जो मुखिया था बहुत ही खुश हुआ। वहाँ पे सभी लोगों ने जयकारे लगाए और मुखिया ने भी जयकारे लगाए। ठीक इसी तरीके से गुरुमुखों, आज वही जोत श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री छठी पातशाही महाराज जी के रूप में हमें जो है आशीर्वाद दे रही है, हमें जो है कृतार्थ कर रही है और हमारी आत्मा का कल्याण कर रही है। क्योंकि सत्पुरुष और महापुरुष क्या चाहते हैं, वक़्त के संत महापुरुष यही चाहते हैं ना कि जीव को जो ये जन्म मिला है सुख शांति और आनंद से व्यतीत करने के लिए, इससे अपनी आत्मा का कल्याण करें। लेकिन जीव जो इस चीज़ को समझ नहीं पाता है, अपना ध्यान ही नहीं रख पाता है और अपने मन के ख्यालों से चलता रहता है। जीव जो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है। लेकिन वक़्त के संत महापुरुष जीव को बताते हैं और कहलाते हैं कि बिना बंदगी के इस मानव तन का कोई लाभ नहीं है। तुम जितने मर्जी सामान एकत्रित कर लो, खाना पीना खा लो, लेकिन वो एक मनुष्य, जानवर भी वो चीज़ कर रहा है लेकिन वो मनुष्य, और उसमें फिर कोई फ़र्क नहीं रह गया। असली ज़िंदगी क्या है कि संतुष्टि से जीवन व्यतीत करना, मेहनत करते चलो। महापुरुष ये नहीं कहते कि तुम संसार छोड़ दो, संसार के सारे काम करो। जिस तरीके से हमने पुराने सत्संगों में सुना कि 2 चप्पू होने चाहिए, एक चप्पू से संसारिक चप्पू चलो और दूसरे से जो है आप जो अपना भक्ति वाला चप्पू चलो। 2 चप्पू जब एक साथ चलेंगे तभी इस संसार में जीने की हमें कला आएगी। महापुरुष हमें यही कहते हैं कि तुम सब कुछ करो, लेकिन जो भजन अभ्यास के नियम है, 2 घंटे भजन अभ्यास है, श्री गुरु महाराज जी जो नियम बताए नियमों की पालना करो। इससे तुम्हारे ऊपर जो कष्ट आने वाला होगा वो टल जाएगा, वो सूली का कांटा बन जाएगा, तुम्हें वो अनुभव और महसूस ही नहीं होगा। इस तरीके से जीवन व्यतीत करोगे, सुख में शांति में जीवन व्यतीत होगा, आनंद से जीवन व्यतीत होगा। तो अब से हमें प्रण लेना है और इस चीज़ को समझना है कि हमें अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है और जीवन कैसे व्यतीत होगा, परमपिता परमात्मा की बंदगी करके।